किसान भाइयों, जैसा कि आप हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये एक संकट का दौर चल रहा है, महामारी का प्रकोप है। लेकिन ऐसे समय में कुछ जरूरी काम निपटाने ही पड़ते हैं, फसल अवशेष प्रबंधन भी करना पड़ता है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हमने बातचीत की आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राम रतन सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन तो अन्नदाता कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ छूट भी दी है, क्योंकि ये अन्नदाता हैं। अगर ये जरूरी काम कृषि का नहीं निपटाएंगे तो 2 जून की रोटी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, आपसे इसी क्रम में जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे हमारे किसान भाई क्या क्या सावधानियां रखें और अपने जरूरी काम भी खेती बाड़ी के निपटाते रहें। देखिए, इस समय किसान भाइयों के समक्ष जो है सबसे बड़ी ये है कि जो हमारी फसल 3 महीने 4 महीने से हमारे जो किसान भाई मेहनत करके बोए हैं, खाद पानी खरपतवार निकालना, उर्वरक प्रबंध करना, सारी क्रियाएं करके अब इस समय हमारा जो है फसल पक के तैयार है। उसके कटाई मड़ाई के कार्य में जो हमारे किसान भाइयों को कार्य करना है। लेकिन इस महामारी की दशा में कुछ सावधानियां बरतते हुए, जैसे कि हमारे पहले भी हमारे पूर्वजों में जो हमारे किसानों का जो हमारा परिधान रहा है, कुर्ता धोती गमछा और पगड़ी, तो उस तरह से अपने कुर्ता धोती गमछा और पगड़ी को पुनः जो है धारण करने की कोशिश करें किसान भाई। और हमेशा मुंह ढक करके, मास्क नहीं मिलता है क्योंकि गांव में बहुत गरीब लोग हैं, हो सकता है वहां तक न पहुंच पाए, तो हमारी जो पुराना जो परिधान रहा है उसको अपनाते हुए, एक दूसरे से थोड़ा दूरी रखते हुए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अपने गमछा को डबल लेयर में करके, जैसा किसान भाई पहले बांधते थे। हाँ, ये गमछा हमारा सबसे शुद्ध रहता था, लेकिन उसकी साफ सफाई रखें। जब भी नहाने जाए उसको पुनः फिर साबुन से साफ कर ले और पुनः उसको जो है बांधने का कार्य करेंगे। उसे मड़ाई का कार्य करते हैं, उसमें जो डस्ट निकलती है वो भी हमारे किसान भाई उससे बचेंगे। और इसके अलावा कान में, नाक में, आंख में कहीं भी हमारे जो है धूल या कोई भी चीजें नहीं आएंगी। इस समय महामारी के समय में एक किसान दूसरे किसान से थोड़ा कम से कम 2 मीटर की दूरी करके रखे। जैसे 4-6 किसान उधर से काट रहे हैं तो 2-4-6 किसान इधर से काटे और चारों तरफ से वो कटाई का कार्य करके लास्ट में जो बचता है उसको 2-4 आदमी मिल करके तो थोड़ा सावधानी पूर्वक उसको कटाई करे। तो कोई बहुत बड़ा दुरूह कार्य नहीं है, इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई कुछ कंबाइन से कटाई कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे ज्यादातर जो है हमारा कंबाइन काटने वाला जो हमारा होता है उसका एक हेल्पर होता है और 2 आदमी जो है उनको ट्रैक्टर और ट्राली से जो उनका गेहूं का है उसको निकालने के लिए 4 आदमी के लिए सरकार ने अनुमति भी दिया है और 4 आदमी की ही जरूरत भी पड़ती है। हर कटाई के बाद जो हमारा फसल अवशेष बचता है उसको किसान भाई कृपा करके जलाएंगे नहीं। ये बहुत जरूरी चीज आप बता रहे हैं। आग लगाने से उससे किसान भाइयों को फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। क्योंकि जब हम जलाते हैं तो हमारी मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो जमीन के अंदर रहते हैं, लाभदायक जो है जीवाणु है वह जो है तापक्रम बढ़ने की वजह से मर जाते हैं। तो मर जाने के बाद वह पुनः जो है कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण से जो भी डाई, यूरिया, पोटाश, जो भी उर्वरक वगैरह बाद में आप प्रयोग करते हैं उसका जो है सही ढंग से उपयोग जो है फसलें नहीं कर पाते, क्योंकि उसको भोजन के रूप में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और जिसके कारण से उत्पादन जो है कम होता है। तो इससे नुकसान ही होता है। अगर हम इसको जो है पलट दें, सरकार ने बहुत सारे यंत्र जो है छूट पे आपको दिए हैं, या हमारे जो है जो कृषि विभाग से जो जगह जगह पे उसके यंत्रों के समूह के रूप में दिया गया है, उनसे किराए पे भी लेकर के उसको जो है आप जो तुरंत जुताई कर दे। और गेहूं की चूंकि इस समय इस साल बरसात भी खूब हुई है, अभी खेत में नमी भी है, जैसे ही कटाई होती है तुरंत आप उसको रिवर्सिबल एमडी प्लाऊ है उससे अगर जुताई कर देते हैं तो वो पलट करके आपका अवशेष नीचे दब जाएगा, मिट्टी ऊपर से ढक जाएगी और वह आसानी से जैसे ही आपका मॉइस्चर आएगा धीरे धीरे वो सड़ करके जब अगली धान की रोपाई करेंगे उससे पहले सड़ करके बहुत बढ़िया खाद होगी और आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। आने वाली फसल में आपको कम से कम उर्वरक में इससे लागत में कमी आएगी, आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और आपको आमदनी भी होगी।
और डॉक्टर साहब, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कुछ पशु भी होते हैं, गाय है, भैंस है, तो वो तो अपना भूसा ला करके अपने घर में रख लें उनके लिए, चारा के लिए। ज्यादातर हमारे जो छोटे छोटे काश्तकार हैं और हमारा 85% किसान हमारे छोटी जोत वाले हैं। हाँ। वो स्वयं अपने परिवार के साथ मिलजुल करके इसकी कटाई जो सुबह शाम कर लेते हैं। हाँ। और इसकी जो है थ्रेसिंग भी कर लेते हैं। करने के बाद इसका जो चारा हमारे खाने लायक प्रबंध में है, उसको खाने के लिए रख ले। जो हमारा अवशेष फालतू बच जाता है उसको नाडेप गड्ढा हमारे किसान भाई, हमारे कृषि, हाँ, चाहे वो चना का हो, मटर का हो, सरसों का हो, इस सबको एक गड्ढा बना के ये सबको जो है उसकी थ्रेसिंग दवाई करके उसका जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम समझते हैं कि तब तक तो हम लोग जंग जीत लेंगे अगर सारे लोग इन सावधानियों को अपनाएंगे। हमारे किसान नहीं, हमारे किसान भाई अगर अपने जो हमारी सरकार की जो निर्देश की जा रही है कि किसान भाई अपने घरों में रहे, कम से कम निकले और ये जो है मेल जोल कम से कम करें, तो हमें लगता है कि हम इस जंग को जीत लेंगे। शायद 1-2 हफ्ते बाद भी हम, हो सकता है महीने भर के अंदर जो है इस महामारी से हम निपट। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है मिलजुल करके एक साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जिस तरीके से हमारे पूरे देश ने जो है सपोर्ट दिखाया है, हर शहर से जो इस तरह का जो दिखाई दिया है, तो इससे लगता है कि हमारे सभी जन इसमें जो है सहभागिता कर रहे हैं और इसी तरह से सहभागिता करते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी ही इस जंग को हम जीत पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई जिन सावधानियों को आपने चर्चा की उसको अपनाते हुए अपनी खेती बाड़ी के काम को निपटाएंगे और जंग जीतना निश्चित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।